ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। कैसा चल रहा है सबका रिवीजन? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। समय बहुत सुंदरता से पास हो रहा है ना, टाइम ही नहीं मिलता व्यर्थ के लिए अब। तपस्या समय मांगती है ना? और समय भी इतना सुंदर रीति से परमात्मा ने जब हमें दिनचर्या बनानी सिखाई है, जब से तो लगता है कि पहले जैसे काम तो वही थे, पर हम लोग सारा दिन बिजी बिजी रहते थे। पर बाबा ने इसको इजी कर दिया। इजी कैसे करा? दिनचर्या बनानी सिखाई। पूछते थे बनाई बच्चों बताओ, और जब दिनचर्या को फॉलो करना शुरू करा तो हर चीज के लिए समय भी मिलने लगा, अपने लिए भी मिलने लगा, अन्य आत्माओं की मदद करने के लिए भी मिलने लगा। तो वही यही है कि जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं तो हर तरह से हम अपने लिए ही अच्छा कर पाते हैं, सब कुछ सही कर पाते हैं। तो जब भी बाबा ने दृढ़ता की तपस्याएं हमारी शुरू कराई हैं, बहुत सुंदर रीति से हमने 3 दिन अभी रिविजन किया। आज हम 4th डे का करेंगे। आज का टॉपिक है योगी जीवन को इतना, बाबा कहते हैं इतना सहज बना ले कि वो नेचुरल हो जाए। योगी जीवन है ना तपस्याओं का, परिवर्तन का जो हमारा जीवन चल रहा है। हम एक नॉर्मल लौकिकता में, बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, यही चलता आ रहा था। बाबा से मिले, बाबा ने हमें चूज करा इतने सारे बच्चों में, 700-800 करोड़ बच्चों से। और जब हमें डेली हमारे गुरु बन, शिक्षक बन, वो हमें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हर दिन अपने से कनेक्ट रहने का हमारा अभ्यास करवा रहे हैं कि बच्चे तो भूल जाते हैं, अभी पहले पाठ पर ही अटके पड़े हैं, पर बाबा हर दिन नई नई रीति से एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। इतना सुंदर कल का हमारा अभ्यास था, पिछले 2 दिन का, अव्यक्त स्थिति, आदि अनादि रूप। उससे पहले मैं और मेरा बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं? मैं और मेरा बाबा। मैं अर्थात मैं आत्मा, ये याद रखना है। वो तो परमात्मा है ही, परम आत्मा, परमात्मा हमारे पिता। सर्व संबंध उनसे जोड़ लो, बाबा कहते हैं। जब सर्व संबंध उनसे है तो हर रिश्ते में वो ही दिखाई देंगे, तब वो सदैव याद रहेंगे। फिर अगले दिन बाबा ने बताया अव्यक्त स्थिति में स्थित रहें, अशरीरीपन का अभ्यास करें, फरिश्ता स्वरूप बन के रहें। इससे क्या रहता है? ये सारे अभ्यास से भी हमें क्या करना होता है? इन सारे अभ्यास से भी हम बाबा से ही कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जब हम अपने अव्यक्त स्थिति में जाते हैं तो हम फिर से आत्मिक स्थिति में होते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं। जब हम उसमें रहते हैं तब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, और जब बाबा से कनेक्टेड हैं तो फुली चार्ज हो जाते हैं। हर पल आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अपनी भी सत्य जो है, हमारी सत्यता, वो हमें याद रहती है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो कॉस्ट्यूम है, इस जन्म का ही रोल है ये। वो अभ्यास कराया दूसरे दिन बाबा ने बहुत सुंदर रीति से। और कल का हमारा अभ्यास था आदि अनादि स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट से खुद को देवता स्वरूप में देखना, देने वाली आत्मा। पहले तो हम लौकिकता में लेना भी चाहते थे, सबसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती थी, हर रिश्ते से, क्योंकि लौकिकता में थोड़ा स्वार्थ ज्यादा है। किंतु बाबा ने उस सब से भी ऊपर उठा दिया, सिखा दिया कि बच्चे आपके पास सब कुछ है, बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं।
क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो सब अल्पकाल का है, थोड़े समय के लिए मिलता है। ये तो पिता ने सब कुछ दे रखा है, कुछ भी बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। और जब सब कुछ भीतर है, अपने पास है, उसका आभास कब होता है? जब हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, बाबा से। बाबा से कनेक्टेड है, सारी शक्तियां, सारे गुण, वरदान, विशेषताएं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे इनसे श्रृंगार करो, इनको पहन के रखो, इनको माला बनाकर पहन लो, इनको धारण कर लो। क्योंकि जब ये धारणाएं पक्की हो जाती हैं तभी हमारा योगी जीवन नेचुरल हो जाता है, जो आज की हमारी तपस्या का टाइटल भी है। तो कितनी सुंदर रीति से अगर आप चेक करें तो एक एक मोती बाबा ने जोड़ा है माला बनाने के लिए। एक एक स्टेप हमें आगे लेके आ रहे हैं, पक्का करवा रहे हैं। हर दिन अभ्यास, जो निरंतर अभ्यास अलग अलग रूप में होता है ना, कि जैसे बोला जाता है लौकिकता में, मोनोटोनस लाइफ से बहुत बोर हो जाते हैं, सेम वही चीजें। तो बाबा कार्य तो वही करवा रहे हैं, पर नयापन होता है हर दिन। नयापन फिर उमंग, उत्साह को बनाए रखता है। खुशी भी मिलती है कि अरे आज हमने कुछ नया किया, और कर हम वो ही रहे हैं, पर तरीका बाबा नया करा देता है। तो बाबा हमारा कितना कितना ध्यान रखते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है? बाबा के कुछ बच्चे, बाबा कहते हैं, अभी भी मूंझते हैं। बाबा को याद करना पड़ता है, को याद करना पड़ता है, अर्थात आत्मिक स्थिति में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर याद करने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। तो बाबा बस यही अभ्यास कराना चाहते हैं कि एक अभ्यास पक्का कर लीजिए, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, बाबा के संग कनेक्टेड रहना है। कर्म योगी स्थिति बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था बताते हैं ना बाबा, कि जो भी कर्म करो आत्मिक भाव में स्थित होकर करो। ये याद रहे सदैव, ये जो शरीर मुझे मिला है ये इंस्ट्रूमेंट है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं अपनी इंद्रियों को हर जो भी कार्य करती हूँ उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, जरूरत अनुसार, समय अनुसार इस शरीर का उपयोग करती हूँ अपने हर कर्म को पूर्ण करने के लिए। जब ये भाव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, इसी शरीर में रहती हूँ किंतु इस शरीर से भिन्न। बाबा कहते हैं ना, न्यारे और प्यारे कमल समान, इसी शरीर में रहना है। सभी रिश्ते जो लौकिकता के हैं उनके संग रहना है, पर न्यारे होकर रहना है, बाबा के प्यारे होकर रहना है, बाबा की संग में हर पल। बस हमें यही तो करना है कि अगर हमने हर पल अपने आप को बाबा से कनेक्टेड रखा, याद रखा कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर द्वारा हर कर्म कर अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये याद रहता है अगर, तो यही है नेचुरल स्थिति। क्योंकि जब मैं आत्मा, ये याद रहता है, तो ये भी याद रहता है कि मेरे तो बाबा। तो हो गई ना नेचुरल स्थिति, मूंझना नहीं पड़ा। मूंझना कब पड़ता है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा कर्मातीत अवस्था में रहिए आप। जब मैं आत्मा हर पल बाबा के संग कनेक्टेड हूं, तो कभी भी सब कर्म करते वक्त कभी भी मेरे को ये नहीं रहेगा ध्यान की ये कोई बंधन है मेरे लिए, ये नहीं करा तो क्या हो जाएगा। जब बाबा संग है तो बंधन मुक्त आत्मा हो जाती हूँ मैं, हल्की एकदम, किसी कार्य का बोझा नहीं रहता, भारीपन नहीं लगता, कार्य करना बहुत सिंपल इजी लगता है। और ये भी पता होता है क्योंकि मेरे संग मेरे बाबा हैं तो विजय तो मेरी होनी ही है, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता की श्रीमत पर चलती हूँ। चलते हैं ना हम सभी बाबा की श्रीमत पर। हम सबने देखा है कि जब हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं तब हमारे कार्य भी बहुत सरलता से पूरे हो जाते हैं, सहज ही। सोच रहे थे पहले कि अरे कैसे होगा, ये परिस्थिति आई है, कैसे पार करेंगे,
वो कब आता है, क्वेश्चंस कब आते हैं मन में, डाउट कब आते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। अब चूंकि बाबा ने बोल रखा है कि सब कुछ बाबा को सौंप दें, जब बाबा को सौंप दिया तो फिक्र ही नहीं करनी है ना। बाबा कहते हैं निश्चिंत होके रहिए। कल का हमारा था ना गुण कि निश्चिंत रहिए, बेफिक्र बादशाह हैं आप तो, क्योंकि जो सौंप दिया पिता को तो फिर वो उनका हो गया, मेरा तो वो है ही नहीं। फिर वो उनकी चिंता है कि उसको कैसे करेंगे। पर धैर्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि बस हमने बोला हुआ तो नहीं, क्योंकि हर कार्य का एक समय होता है, वो समय प्रायण ही पूरा होगा। चाहने से नहीं होगा कि मैंने इतना टाइम दिया तो बस अभी हो ही जाना चाहिए, नहीं होगा। हर चीज अपने समय अनुसार अपनी गति से होगी। हमें बस अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। आई है परिस्थिति, हम परख कब पाएंगे उसको, जब हम आत्मिक भाव में होंगे ना। हमारी गलती यही हो जाती है कि हम इमीडिएट रिएक्शंस को अभी तक अपना संस्कार बना चुके थे। कुछ आया फट उसको क्लियर करने के बारे में सोचना, कैसे क्यों क्या नहीं सोचते हैं, बस आगे इसको कर दो। पहले समझो तो ये आया क्यों है सामने, समय ये परिस्थिति क्यों लाया मेरे सामने। जब हम इस क्यों का आंसर ढूंढ लेते हैं तो कैसे भी हमें आंसर मिल ही जाता है कि कैसे इसको पार करना है। जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एकाग्र होते हैं, तब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं कि नहीं मेरे को ध्यान रखना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, बाबा की श्रीमत सुननी है कि इस कार्य को कैसे पूरा करना है। तो सारी बात बाबा का डेली का ज्ञान, मुझे लगता है पूरा ज्ञान ही क्या है, ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये याद रखना है। क्योंकि ये याद जब रह जाता है, ये जब धारण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि यही तो सच्चाई है, असलियत मेरी यही तो है। इसी को तो मैं भूल गई थी। बाबा ने तो, हर आत्मा ने जब जन्म लिया था पहली बार, मतलब बाबा ने सभी को सत्व प्रधान बना के भेजा था, सारे गुण शक्तियों के साथ भरपूर, और हर आत्मा के पास सारे गुण सारी शक्तियां थी, बाबा के सारे वरदान थे, हाईली चार्ज थी सभी आत्मा। पर जैसे जैसे जन्म मृत्यु का ये फेरा चला, साइकिल चली, तो हमारे नए नए संस्कार, जब जब हमें नया नया कॉस्ट्यूम मिला, नया परिवार मिला, उनकी संगत, उनकी रंगत चढ़ती गई नए नए संस्कारों के रूप में, और हम भूलते चले गए अपनी असलियत को, अपने नाम अपने रोल में अटकते चले गए। वे करना क्या था, बाबा ने क्या करने के लिए भेजा था, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना था, पर हम भूलते चले गए। उसी को हमने नेचुरली मान लिया था कि जो हो रहा है बस उसमें बहते चले जाओ, जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है, जो सबके लिए सही है वो मेरे लिए भी सही है। नहीं तो ऐसे कैसे होगा कि मैं इन सबके साथ रह रही हूँ, मैं सबसे डिफरेंट कैसे, नहीं मुझे तो सबके जैसे ही रहना है क्योंकि सब ये कर रहे हैं। सोचते, क्योंकि कई बार होते हैं हम कई चीजें ऐसी कर जाते हैं, अब जब ज्ञान में आए हैं तब हम जब अपनी चेकिंग करते हैं पीछे की, तब हम देखते हैं कि हमने कितना कुछ ऐसे ही कर डाला था। उसको नहीं भी करते तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं होना था, वो व्यर्थ ही था, अपने लिए व्यर्थ इकट्ठा किया था, न समय को समर्थ किया, न अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाया। बस सब कर रहे हैं इसलिए मैंने भी कर लिया, कोई फायदा नहीं मिला उससे। पर वो अनजाना अनचाहा नुकसान जरूर हो गया, जो पहले नुकसान नहीं लगा था, पर बाद में जब ज्ञान में आए तो पता चला कि वो एक नुकसान कर लिया मैंने अपना, बहुत सारा व्यर्थ इकट्ठा कर लिया, कर्म बंधन बना लिए, कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लिए अपने लिए, और अब उन सबको हम हटा रहे हैं। क्योंकि कई बार विचलित हो जाते हैं ना, इतने दिन हो गए कर्म बंधन खत्म ही नहीं हो रहे, हमारे कर्म बंधन कितने सूक्ष्म सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता। जब करवाते हैं ड्रिल्स जो उन्होंने हमें दी हैं कि अपने मन के साथ बैठे, सबसे सुंदर ड्रिल है अपने साथ बैठना। कोई एक कमांड देके जब हम मन के साथ बैठते हैं, कमांड तो वो एक होता है पर उससे रिलेटेड कितना कुछ सामने आता है।
वही तो सूक्ष्म धागे हैं, सूक्ष्म बंधन, हमारे द्वारा किए गए ऐसे ही कार्य जो हमने कर डाले थे बिना सोचे समझे, वो है, वो हमारी गलतियां होती हैं जानी अनजानी, जो तब हमें गलती लगी ही नहीं थी। हो गया ना, कोई बात नहीं, सबने किया, मैंने भी कर दिया एक बार, और वो कर्म बंधन बन चुका था। हमारे आगे बढ़ने की तपस्याओं में वो एक रुकावट था, हमें पता ही नहीं था। तो बाबा का संग, अपनी ओरिजिनल स्थिति, कितनी खूबसूरत यात्रा है। स्व परिवर्तन की यात्रा बहुत सुंदर है, अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलकर करते हैं। और उसके लिए जैसे अपने आप को याद रखना कि मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, क्योंकि ये सब तभी होगा जब हम बाबा को हर पल याद रखेंगे। हर पल जब हम बाबा को याद रखेंगे तभी तो बाबा कहते हैं ना, चढ़ती कला उड़ती कला, क्या लक्ष्य हमारे सामने हर समय हमें रखना है। उड़ती कला का लक्ष्य अपने सामने, कि हमें हर पल ऊंचाइयों को छूना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनना है। हम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, बस जिए जा रहे थे। बाबा ने हमें टारगेट दिए, लक्ष्य दिए ना, हमने स्वयं संकल्प लिया, बाबा ने हमें समझाया, समझ आया तो हमने लक्ष्य निर्धारण किया और उसके लिए संकल्प लिया। और जब संकल्प ले लिया तो फिर हमें क्या करना है, उस संकल्प को पूरा करना है दृढ़ता से। दृढ़ता भी रखनी है, निश्चिंतता भी रखनी है। दृढ़ता भी यही रखनी है कि बाबा संग है, मैं अपने हर लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगी। और निश्चिंत हो जाना है कि जब मेरे पिता हैं मुझे गाइड करने के लिए, मेरे मिस्टेक्स को बताने के लिए, और बताते भी हैं, साथ में कहते हैं चेक कर लिया ना, अब इसको चेंज कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। तो जब उनका संग है, उनका साथ है, उनकी गाइडेंस है, तो श्रेष्ठतम तो बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे हुआ ही रखा है। हर परिस्थिति को बाबा इतनी सुंदर रीति से बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे कीजिए, ये तो हुआ ही रखा है। हुआ ही रखा है सुन के ऐसे लगता है कि चलो हो ही गया। जब बाबा के मुख से सुनते हैं ना कि बच्चे हुआ ही रखा है, तो सच में वो फीलिंग आती है कि बस थोड़ा सा जो बाबा ने बोला वो कर लेंगे और हम जीत जाएंगे अपनी परिस्थिति से, परेशानी से, अपनी हलचल से। और जब ये कर पाते हैं तो उमंग उत्साह बनी रहती है। उमंग उत्साह होता है तभी तो हर यात्रा हमारी कितनी सुंदरता से हम पार कर पाते हैं। बाबा क्या टारगेट देते हैं, कर्मातीत अवस्था में रहना, हर पल सदा खुश रहना, कर्मातीत अवस्था में रहना, खुश रहना। बाबा ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, तभी तो जो अन्य आत्माएं हमें मिलेंगी, जब भी जहां भी, हम उनको भी उमंग उत्साह क्या होता है जीवन में, कहीं बाहर नहीं खोजना, हमारे ही भीतर में है, ये हम उनको बता पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास है हम वही तो दे पाएंगे। अगर हमने व्यर्थ करके रखा है इकट्ठा तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें भी व्यर्थ ही देंगे। किसी से भी मिलने पर क्या होता था, पहले मिले, हालचाल एक्सचेंज किया, उतना ही इम्पोर्टेंट होता था। स्वास्थ्य जाना, परिवार के बारे में जाना, जिस कार्य के हेतु आए हैं उसके बारे में बात की। उसके बाद वो 2-3-4 घंटे क्या करते हैं, व्यर्थ, नई पुरानी बातों को उधेड़ते रहेंगे, पूछते रहेंगे और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, कोई बात याद करो। और कोई एक छोटी सी बात याद आएगी, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं वहां सब अपनी अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। हम भी उसी में से हैं, हम भी यही करते हैं, मैं अपना बता रही हूँ। तो उन्हीं सब चीजों पर तो कार्य करना है। बाबा कहते हैं ये चीजें कब होती हैं, जब हम अपनी स्थिति से हिल जाते हैं। तो बस आत्मिक स्थिति में रहना है, यही सबसे बड़ा टारगेट है। अलग अलग दिन बाबा अलग अलग नाम से हमें एक ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। योगी बनने का बोला, योगी बन, आज के दिन को अपना नेचुरली, योगी की अवस्था नेचुरली हो जाए हमारी, अर्थात हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते रहे। जो ड्रिल्स हमने किए हैं
बाबा से कनेक्ट होने के लिए उन्हीं ड्रिल्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमें करते रहना है। क्योंकि ये जो ड्रिल्स हैं, छोटी छोटी वाली जो ड्रिल्स हैं, जब हम हर घंटे 2 मिनट को रिपीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाबा से ही तो कनेक्ट होते हैं और हम फिर से चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हो जाते हैं तो फिर हम व्यर्थ में नहीं जाते, क्योंकि अटेंशन में होते हैं, अलर्ट होते हैं कि नहीं, जहां अटेंशन हटी हम व्यर्थ में चले जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना। बाबा ने तो पक्का करा दिया ना छोटे छोटे टचिंग्स के थ्रू। तो बस आज का हमारा यही टारगेट है, हमारी तपस्या यही है कि हमें योगी का जो अपना तरीका योगी जीवन जीने का, उसे बहुत नेचुरल कर लेना है, सहज कर लेना है। और इसी के चलते बाबा ने हमें पिछले कुछ 4 दिनों से हमने धारणाएं शुरू की है ना अपने गुणों की, दैवीय गुणों की। तो आप लोग आज बोलेंगे, रोज मैं बोल के आपको याद दिलाती हूँ। बोलते हैं मेरे साथ 1-2 लोग, ऐसी बात नहीं है बोलते हैं, पर यह है कि आज आप सबकी तरफ से आना चाहिए। देखिए, आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पुट करते कि आज की तो बताई भी नहीं है आपको। सुन रहे हैं आप सब लोग, हैं सामने? आप सबसे हम लोग जिस दिन से ये बात, हाँ जी लीला जी, जिस दिन से तपस्याओं का रिवीजन शुरू हुआ है, रिवीजन अर्थात मैं भी तो बाबा की स्टूडेंट हूँ, आज मैं इस तरफ हूँ पर आपके संग हूँ ना, एक ही स्टेज पे हम सारे हैं, तो हम सबको पार्टिसिपेट करना है। पता है, आप सब जानते हैं इस चीज को, मानते भी हैं कि जब हम बोलते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं तो सबको उससे फायदा मिलता है। क्योंकि कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट होता है जो हमसे मिस हो जाता है, हम उसको स्किप कर जाते हैं, तो हम उसको कैच कर पाते हैं और अपने साथ अपनी इस यात्रा में उसको ऐड कर लेते हैं। तो आप बताइए, हमारा फर्स्ट डे के 3 गुण कौन से थे, दैवीय गुण? कौन आ रहा है? याद तो मुझे पता है सभी को है, बस पता नहीं क्यों बोलते हैं कि बोलने का मन नहीं करता। आज हमने वो 8 दरवाजों की बात की थी, याद है? बाबा ने उसके लिए भी हमें बोला था। तो जो मन का दरवाजा ना, सबसे पहले इसे खोलिए, विजय हासिल कीजिए इस पे। बहुत रोक लेता है आप सबको, मन करता है कि बस सुनते रहे, बोले नहीं। आज बोलने का दिन है, आ जाइए सामने। किसने खोल लिया मन का दरवाजा? एक ने भी नहीं खोला? ऐसा तो नहीं है सबने खोल दिया बोलते नहीं है, मैं इतना बुलाती रहती हूँ। आज मैं नहीं बता रही, वो कल तक के सारे जो हमने गुण की बात की थी, पहले बताइए, फिर मैं आज के गुणों की धारणा हमें जो करनी है वो मैं बात करती हूँ आपसे। 1 2 3 4 बोलना जरूरी नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता। जो हमारे फर्स्ट डे पे 3 थे, सेकंड डे पे 4 थे, थर्ड डे पे भी 4 थे, 11 गुण हमने टोटल अभी रिवाइज कोर्स में रख रखे अपने साथ। तो वो अब 11 काउंट हम करते हैं, शुरू कीजिए। आंटी आप ही शुरू कीजिए, एक आप बताइए। अच्छा, पहले से सहयोग, सबसे पहले मधुरता, शुभ भावना, शुभकामना। देखो आंटी ने तो 3 सेकंड में बता है दिए। हमारे मन की स्वच्छता, हाँ जी, निश्चिंतता, जी, स्फूर्ति, हाँ जी, परोपकार। बहुत सुंदर। आंटी ने देखो 7 बता दिए, मैंने तो आंटी को बोला था एक आप बताइए, आंटी शुरू कीजिए, सब बोलेंगे बारी बारी से। आंटी अब आप अब आप भी मत बताइए, अब और कोई आएगा सामने। कौन आ रहा है अब सामने? मैं बोली उसमें से बता दो के देखो आंटी को भी लग रहा है कि हम लोग नहीं बोलते हैं, सब जने चुप होके बैठ जाते हैं। बाबा रूप में रहना, मैं और मैं मेरे बाबा, मैं और मेरा बाबा, ये पहले दिन की तपस्या। हाँ जी, मधुरता, शुभकामनाएं, गुण, हाँ जी, हाँ जी, शुभकामना, शुभकामना, हाँ जी, सहयोग, सहयोग,
पहले दिन का, हाँ जी भैया, बहुत सुंदर। सत्यव्रत भैया ने भी मन का दरवाजा खोल दिया, मन को हरा दिया, बोल दिए। आदि अनादि रूप में रहने, यानी देवताओं के रूप में रहने। हाँ जी, ये कल की हमारी तपस्या का टाइटल था। हाँ जी, आज है योगी रूप में रहने। आज योगी रूप में रहने का। हाँ जी भैया, कल के भैया गुण याद है आपको, जो हमने 4 गुणों को धारण किया था कल? हाँ, हाँ जी। कल एक था स्वच्छ मन रखना है, व्यर्थ की बात नहीं सोचनी। अच्छा। हाँ, और निश्चितता, हाँ जी। और स्फूर्ति है, आप उसे भैया का सहयोग कौन देंगे? पहले दिन हमने सहयोग की बात की थी ना, और डेली करते हैं। अब कौन सहयोग करेंगे? नेक्स्ट सहयोग किसकी तरफ से आ रहा है? अभी 4 रह गए हैं कल वाले। ओम शांति दीदी। शांति जी। पहला है दृढ़ता, कल के में। फिर अनुशासन है, नियमितता है और सरलता है। बहुत सुंदर रेणुका, थैंक यू। कंप्लीट हो गए कल तक के हमारे सारे 11। देखो, सहयोग से हम कर पाए ना, हम सबने सहयोग दिया, एक दूसरे को याद दिलाया, और हमने ये 11। अब तो आप सबको हो गए ना याद कि हमने कौन से 11 हमारे गुण धारण करने हैं। क्योंकि तपस्याओं के साथ अगर हम इनकी भी तपस्या में अपने ऐड कर लेंगे, इनको भी, तो हमारे लिए ही अच्छा है। जो हम स्व परिवर्तन की यात्रा पर चले हैं वो इजी हो जाती है। हम सबको पता है ये वाली चीज, हम कर भी रहे हैं, बस बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, कल अब और भी बाकी के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो सभी अपने मन के दरवाजे को आज के दिन में विजय हासिल कर लेंगे, ठीक है? और कल बात करेंगे। आज के गुण हम शेयर करते हैं आपसे। आज सबसे पहला जो हम गुण अपने अंदर धारण करेंगे वो है सादगी। सिंप्लिसिटी बोलते हैं ना हम लोग। सादगी होगी जब हमारे अंदर, तो हम नेक्स्ट उसके साथ ऐड करें उदारता। जब सादगी से हम चल रहे हैं, उदार हमारा स्वभाव हो गया है, तो फिर हल्कापन भी आ जाता है अंदर। ये 3 गुण हम लोग को लर्न अपने अंदर को याद भी ऐसे ही दिलाने हैं कि जब मैं सादगी में रहूंगी तो मैं उदार भी रह पाऊंगी, और फिर जब उदार हूं तो फिर मैं हल्कापन हो गया ना मन में एकदम। क्योंकि सबके लिए उदारता का भाव तो अन्य आत्माओं के लिए होता है ना मन में, फिर हल्कापन रहता है। तो ये 3 गुण आज हमें अपने अंदर धारण करके रखने हैं। उन 11 गुणों को तो रखना ही है अपने साथ, उसमें इन 3 गुणों को ऐड कर लेना है। तो हमारे आज 4th डे पे हमें 14 गुण को प्रैक्टिस में रखना है अपनी। तो मैं यात्रा बहुत सुंदर चलती है। हम यहाँ पे अभी, जब बाबा ने, अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं स्क्रीन पे इस टाइम पे, सौरभ नहीं आ पाते हैं, उनको बाबा ने सेवार्थ कहीं भेजा हुआ है। तो हम पूरा अलौकिक परिवार एक जगह पे संगठन रह रहे हैं, हम लोग सब साथ में। तो बाबा ने हमें टास्क दिया हुआ है कि कैसे अपने आप को उन 11 दिनों में आप आगे ले जा सकते हो। 11 साल दिन भर के टास्क होते हैं, कार्यशैली है एक, बाबा ने सिखाई है, उसी के अनुसार चलते हैं। तो बहुत सुंदर यात्रा हो जाती है। तो बाबा कहते पहला संगठन तो परिवार ही होता है ना। तो आप सब भी परिवार में सेम तपस्याएं आपके पास भी हैं, सेम गुण, सेम शक्तियां, सेम टाइम, सेम डे। तो हम सबको अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारे संग कौन है? परमात्मा। उनकी गाइडेंस हर पल हमें मिलती है, और हमें उनकी गाइडेंस लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बस आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, वो टचिंग द्वारा हमें बताते चले जाते हैं। आज मुझे आप सबसे बस इतनी ही बात करनी थी। आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज अभी बात कर सकते हैं। कोई सवाल? ठीक है, सबको समझ आ गया आज की तपस्या और आज के गुण। तो मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास शुरू ही होने वाली है। ओम शांति।